नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के पहले दिन हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। ग्लोबल बाजारों से सुस्ती के संकेत हैं, तो इस बीच में फिर हम कहाँ खुलेंगे, कैसे हमारी ट्रेडिंग रेंज होगी, इस पे हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा ग्लोबल सेटअप हमने नेगेटिव साइड रखा है दोस्तों। शुक्रवार को जब हम लोग क्लोज हो रहे थे 3 बजे के आसपास, अमेरिकी बाजारों में 100 से ज्यादा अंकों की मजबूती के साथ काम हो रहा था अमेरिकी फ्यूचर में, लेकिन वहां 200 अंकों की कमजोरी के साथ काम हुआ। और आज भी अमेरिकी फ्यूचर हालांकि थोड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, 90 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार हल्की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं, कोस्पी के बाजार सुस्त काम कर रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी हमारा 25 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। 11,330 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है दोस्तों। तो इसीलिए ग्लोबल सेटअप आज हमने नेगेटिव साइड रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े बेहद खराब थे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, तो एफआई और डीआई को हमने नेगेटिव साइड रखा है। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में 1900 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, डीआई ने 450 करोड़ की सेलिंग की, एफआई ने 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, स्टॉक फ्यूचर में भी 600 करोड़ की सेलिंग की। तो हर सेगमेंट में शुक्रवार को बेहद खराब आंकड़े थे, इसीलिए निफ्टी 2% से भी ज्यादा कमजोरी के साथ बंद हुआ है। टेक्निकल सेटअप देख लेते हैं दोस्तों। हम पहले यहाँ एफएनओ लिखते थे, कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन रहता था कि एफएनओ से हमारा मतलब क्या है। एफएनओ से हमारा मतलब रहता है कि टेक्निकल सेटअप कैसा है। ग्लोबल सेटअप जिसका मतलब हमारा फंडामेंटल, आज हम कहाँ ओपनिंग होते हैं, हो सकते हैं, ये होता है ग्लोबल सेटअप। एफआई और डीआई की डाटा देखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मार्केट को ड्राइव करते हैं। वो कैसे मार्केट को अप्रोच करें, ये देखना एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी होता है। तीसरा जो सेटअप होता है हमारा, वो होता है टेक्निकल सेटअप। मार्केट चार्ट्स पे कैसा है। तो हम पहले इसको एफएनओ लिखते थे, कुछ लोग कमेंट्स में ये पूछते थे सर एफएनओ से आपका मतलब क्या है। तो एफएनओ से मेरा मतलब टेक्निकल होता है, तो अब से हम इसको टेक्निकल के रूप में देखेंगे। तो टेक्निकल जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो न्यूट्रल है। उसको आप चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। हालांकि हमने राइजिंग वेज पैटर्न से लास्ट वीक निफ्टी में ब्रेकडाउन दिया, लेकिन जो मंडे का लो बना, बड़ी कैंडल बनी मंडे के दिन, उसको हमने पूरा हफ्ता होल्ड किया। तो ये एक तरह की अचीवमेंट, अभी हमने ब्रेकडाउन दिया नहीं है। तो जब तक टेक्निकल में आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, आप प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। कुछ कंडीशनों में हम लोग प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, जैसे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने 11,100 और 11,450 की ट्रेडिंग रेंज दी थी, बड़ी ट्रेडिंग रेंज थी। लेकिन साथ भी आपको ये बताया था कि 11,300 का टूटना इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब तक 11,300 हम होल्ड करेंगे, तो हम 11,300 और 11,450 की ट्रेडिंग रेंज लेके चलेंगे। और सेम 11,300 का लो बना, मार्केट्स ने 11,450 का हाई बनाया। तो इसी तरह टेक्निकल में आपको कुछ चीजें प्रीएम्प्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें आपको देखना पड़ता है, चार्ट्स के साथ चलना पड़ता है। तो अभी हमने चार्ट्स पे ब्रेकडाउन चूंकि नहीं दिया है, तो इसीलिए हमारा आज का टेक्निकल सेटअप, हमारा आज का नेगेटिव न्यूट्रल है दोस्तों। तो इस दौरान फिर निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, इसको एक बार देख लेते हैं। आज जो निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है, वो सेम शुक्रवार का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन का हाई और लो है, वो हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। शुक्रवार को 300 का लो बना, 450 का हाई बना, 350 पे हम लोग क्लोज हुए थे। तो आज भी एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो 11,300 और 400 की रेंज में हम लोग कहीं ओपन होंगे। तो 11,300 और 450 आज हमारी ट्रेडिंग रेंज होगी। शुक्रवार के लो और हाई दोनों टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम चार्ट्स पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो ब्रेक होते हैं, मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा, जैसे ही मार्केट में कोई बड़ा लेवल ब्रेक होगा, शुक्रवार का लो या हाई, तो उसी समय हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। रजिस्टेंस जोन कहाँ होगी निफ्टी की आज? 11,450, 11,500। सपोर्ट जोन कहाँ होगी? 11,250 और 11,300। अब हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट्स हमने देख लिया, यहाँ पे शुक्रवार का क्लोजिंग है, वहां पे ये सपोर्ट विजिबल है। एक बार ऑप्शन डाटा देख लेते हैं निफ्टी का दोस्तों। ये ऑप्शन चेन है 11,400, 11,500 पे काफी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। 12 लाख शेयर 400 पे और 14 लाख शेयर 11,500 पे। नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगी? 200 पे 3 लाख शेयर ऐड हुए, 300 पे 5 लाख शेयर ऐड हुए थे। तो हल्की यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि हमारा शुक्रवार का लो इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है। तो हम अब उसको सपोर्ट मान के चल रहे हैं आज के लिए। जब तक वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 11,300 के आसपास हमें
सपोर्ट मिलेगी दोस्तों। आवरली चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, यहाँ भी ये क्लियर दिख रहा है कि 11,300 और 350 ये निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट जोन है। जैसे ही इस जोन को हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक फ्रेश मंदी आएगी। इस जोन को हम होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करेंगे तो एक बाउंस हमें मार्केट्स में मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हम लोग बहुत कम टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। हर टेक्निकल इंडिकेटर हर जगह काम नहीं करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी टेक्निकल इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस होती है। तो आज हम एक आपके लिए खास चार्ट लेके आए दोस्तों, निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और आज हम जिस टेक्निकल इंडिकेटर की बात करेंगे जिसमें आज सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है, वो होता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है दोस्तों। 1 जुलाई को हमने लगभग 2 महीने पहले यहाँ से एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था निफ्टी में, और तब से हमने इस पे ऊपर ही ट्रेड किया है, तो ये लगातार बाइंग मोड में था। आज जो सुपर ट्रेंड का लेवल निकल के आ रहा है, इंटरेस्टिंगली वो भी शुक्रवार का लो है 11,305। अगर हम शुक्रवार के लोज के नीचे फिसलते हैं तो सुपर ट्रेंड पे एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। सुपर ट्रेंड को काफी मॉडर्न ट्रेडर है, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है, काफी पुराने ख्यालात के टेक्निकल ट्रेडर है, वो शायद इसको इतना तवज्जो ना दे, लेकिन जो मॉडर्न ट्रेडिंग में सुपर ट्रेंड को काफी लोग बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। तो अगर हम शुक्रवार के लोज के नीचे फिसल गए तो सुपर ट्रेंड में एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। इस पे भी हम लोग आज ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये निफ्टी की बात हो गई। शुक्रवार का लोज और हाई हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी से काफी ज्यादा वीक था। अब इसने पूरा हफ्ता जो लास्ट वीक था वो 23,400 23,500 की जोन में सपोर्ट लिया। शुक्रवार को हम बड़े गैप डाउन के साथ खुले, फिर ये वही जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गई। जैसा कि हम लोग अक्सर टेक्निकल में बात करते हैं, जो जोन हमारी सपोर्ट होती है वही आगे चल के रेजिस्टेंस बन सकती है। तो आज बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज क्या रह सकती है उसको एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 22,600 23,400 23,300 23,400 शुक्रवार के हाई जब वो आज भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सपोर्ट जोन 22,400 22,600 ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। ये राइजिंग ट्रेंड, हमारा कहने का मतलब ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर 22,500 के नीचे हम फिसलते हैं तो फिर काफी बड़ी मंदी बैंक निफ्टी में आ सकती है। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे आज हमने चुना है आईटीसी। शुक्रवार को इसने लगभग 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दिया। इस पे आज हम ध्यान रखेंगे। एफएमसीजी आज कमजोर हो सकता है क्योंकि आईटीसी लीडर है, और आईटीसी अगर नीचे गिरता है तो पूरे एफएमसीजी को नीचे लेके जाएगा। तो आईटीसी पे आप दिन के दौरान ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए जो हमारे एनालिसिस है उसको एक बार हम लोग समअप कर लेते हैं। हफ्ते का पहला दिन है दोस्तों, और शुक्रवार की जो हमारी क्लोजिंग हुई वो लगभग हमने वीकली लो पे बंद किया, और पिछले 2 दिनों के वीरवार के और शुक्रवार के जो इंस्टीट्यूशनल डाटा थे वो बेहद खराब थे। तो आज इंस्टीट्यूशनल मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखना होगा। दूसरी बात, हमारे लिए 11,300 450 कंसोलिडेशन जोन है। अगर आपको सेल करना है तो या तो 11,450 के आसपास सेल करें, या शुक्रवार का लोज अगर ब्रेक होता तो तब जाके सेल करें। तो ये हमारी आज की मार्केट में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।